बुलेटिन ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पीछे उसकी बात तोड़ दी साथियों। तो बसताड़ा टोल प्लाजा उत्ते माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। सीधा रुख कर दिया हिमांशु नारंग दा। हिमांशु, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास जानकारी इस समय? गौरव, आज एक विशेष बैठक थी जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। तमाम मंत्री पहुंचे हैं। आप कह सकते हैं कि पूरी बीजेपी पार्टी आज करनाल में पहुंची हुई है। कल रात को ये आह्वान कर दिया गया था किसानों की तरफ से कि हम विरोध करेंगे और डेरा कार सेवा गुरुद्वारे में इकट्ठे होना है, लेकिन सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, इसलिए सभी किसान इकट्ठे हो जाते हैं बसताड़ा टोल प्लाजा पर। वो हाईवे से लगातार गाड़ियां जा रही थी मंत्रियों की, विधायकों की, तो एक दो गाड़ियों को रोकने का प्रयास किसानों की तरफ से किया गया। उसके बाद किसानों ने जाम लगा दिया और जो टोल से जाने वाली जगह होती है वहां पर किसान बैठ जाते हैं और उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज वहां पर देखने को मिलता है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं, क्योंकि कई किसान घायल हुए हैं। ज्यादा संख्या नहीं थी, तकरीबन 150 से 200 किसान थे, क्योंकि करनाल का कार्यक्रम था। सभी करनाल और आसपास के जो तमाम हलके हैं वहां के किसान एकजुट हो गए थे। इसके बाद वहां पर फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कुछ किसानों को सुबह हिरासत में भी लिया था, वो करनाल शहर से ही ले लिया गया था, लेकिन कुछ किसान जो अब घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए उनके साथी हॉस्पिटल लेके गए हैं, क्योंकि सिर पर चोट आई है, नाक पर चोट आई है, पैर पर चोट आई है और फिलहाल वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि शहर के अंदर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, डंपर लगा दिए गए थे, वाटर कैनन की मशीनें थी। अब आगे क्या कुछ होता है इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक बात गौरव और जोड़ना चाहूंगा, जो शहर की स्थिति है, शहर की जनता परेशान हुई है, खास तौर पर जिन लोगों को सफर करना है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, जिन लोगों को अपने दुपहिया वाहन पर जाना है, किसी को गाड़ी पर जाना है, कोई बस से सफर करता है, तो यानी कि 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर बस से दूर ही उतार दिया गया, क्योंकि आगे नाका है, नाके से बस जा नहीं पाएगी और इसके चलते परेशानी आम जनता को भी झेलनी पड़ रही है। गौरव, हिमांशु, 2-3 चीजें और जाननी चाहूंगा। एक तो ये बसताड़ा टोल प्लाजा कौन से हाईवे के ऊपर है, क्या ये नेशनल हाईवे के ऊपर ही है? और दूसरी पॉइंट ये, जो किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है उनको कोई लीड कर रहा है, कोई संगठन लीड कर रहा है या कोई बड़ा नेता वहां पर मौजूद है जो इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहा था? पहली चीज, नेशनल हाईवे 44 पड़ता है जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाता है। जब हम करनाल से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो 25 से 27 किलोमीटर पर बसताड़ा टोल प्लाजा पड़ता है, यानी कि आप कह सकते हैं करनाल से पानीपत के बीच का जो इलाका है घरोंडा के पास का, वहां पर बसताड़ा टोल प्लाजा है। नेशनल हाईवे
44 जी। ये पड़ता है। और यानी कि एक वो सेंटर बना हुआ था, कोई भी प्रदर्शन होता था किसानों की तरफ से, कोई भी कार्यक्रम होता था तो वो बस्तारा टोल प्लाजा पर था, क्योंकि सभी टोल प्लाजा किसानों ने बंद किए हुए हैं। दूसरी बात, संगठन को जो लीड कर रहे हैं जगदीप सिंह औलख, जो किसान नेता हैं, गुरनाम सिंह चिड़ूनी गुट से वो आते हैं, उन्होंने आह्वान किया था तमाम, और जो इनके संगठन के नेता होते हैं, कोई जिला अध्यक्ष होता है, कोई मीडिया सेल से होता है, तो जी, वो जी। लोगों ने कल रात को ही आह्वान कर दिया था, वीडियो जारी कर दिए थे कि हम डेरा कार सेवा में इकट्ठे होंगे, लेकिन वहां पर इकट्ठे हो नहीं पाए क्योंकि ज्यादा पुलिस बंदोबस्त था। इसके चलते उन्होंने कॉल दी कि अब हम बस्तारा टोल प्लाजा पर इकट्ठे होते हैं। तो 150 से 200 की संख्या में वहां पर किसान इकट्ठा हो गए थे। कुछ नेशनल हाईवे से जो गाड़ियां जा रही थी, क्योंकि कई नेताओं को आना था, बीजेपी नेताओं को, उन्होंने जो रूट पकड़ना था वो नेशनल हाईवे का ही पकड़ना था। तो जब उनकी गाड़ियां जाती है, पीछे पायलट गाड़ी जाती है, तो उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि किसान लगातार विरोध कर रहे थे। तो उसके बाद ये पूरा जो माहौल है वहां तनावपूर्ण जी, जी। होना शुरू होता है, लाठीचार्ज शुरू हो जाता है, किसान लगातार नारेबाजी कर रहे थे, सड़क पर बैठ जाते हैं, चोट लगी है, यानी कि आप कह सकते हैं जो स्थिति कई बार रोहतक में देखने को मिली है, कई बार स्थिति जो हिसार में देखने को मिली है, सिरसा में देखने को मिली है, वो फिलहाल करनाल में आज देखने को मिली ਬਿਲਕੁਲ है। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 44 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ।